हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेक टॉपर्स हब यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके सामने बहुत दिनों के बाद यहाँ पे है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ और प्रीवियस पेपर है जो 2026 यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये प्रश्न को सॉल्व करना देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिखेगा आप सबको, यहाँ पे प्रश्न दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका 2025 एनुअल गणित मैथमेटिक्स, ये चीज़ लिखी हुई है। तो हम प्रश्न की ओर हम लोग जाएं तो प्रश्न में लिखा है, प्रश्न है 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, लिखा है 120। तो 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है ये हम लोग देखेंगे। तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये आएगा 15 बार में, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 5 बार में आएगा, और 5 से वापस काट दो एक बार में। तो अभाज्य गुणनखंड के गो आया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो जिस भी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर क्या है, बी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आगे का प्रश्न लिखा है 5 तथा 0 का HCF। 5 तथा 0 का HCF क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर इन्फिनाइट है। तो हम लोग अगर हम देखेंगे 5 और 0 का जो HCF है वो होता है क्या। तो हम सबसे पहले जान लो ये कि 0 का अभाज्य गुणनखंड में जितने भी पूर्णांक संख्या आएगा वो सभी के सभी आएगा। 1 गुना, 2 गुना, 5, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सभी आ जाएगा नंबर 0 में। और अगर हम 5 में देखेंगे तो इसमें आएगा 1 और 5 ही आएगा। तो अगर हम HCF देखेंगे 0 और 5 का, तो वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, बी में दिया है। हाँ, बी में दिया है, ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपका सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर को अगर आप हम लोग देखें, थोड़ा इसको मिटाने के लिए हम लोग जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा यहीं पे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। पूछा है कौन सा जिसको अपरिमेय संख्या है, कौन सा जैसे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को देखने के लिए यहाँ पर क्या क्या नंबर दिया है। तो सबसे पहले देखो एक नंबर में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 64/81 लिखा हुआ है जो रूट में लिखा हुआ है। और अगर ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ऐसे तो हमें अपरिमेय दिख रहा है, लेकिन इसको हम बाहर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 9। तो ये रूट से बाहर हो चुका है। तो ये क्या है, ये तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसमें पूछा है कौन सा क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो यही तो है, पहला नंबर है तो अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी तो सॉरी, हाँ, यही तो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसा संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और बाकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या पूछा था। तो ये हो गया है 8/9, यानी कि 64/81 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय नहीं, हाँ, परिमेय संख्या है। तो आगे हम देखें, आगे का जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, 4 नंबर, निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है, तो वो आप देखें, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष।
और एक्स अक्ष जिसमें नहीं कटा हुआ है, यानी कि सी नंबर में नहीं कटा हुआ है एक्स अक्ष, इस तरीके से दिया है। तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स अक्ष लाइन कहीं नहीं कटा है, सिर्फ वाई अक्ष लाइन कटा है, वाई अक्ष कटा हुआ है, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद का क्या नहीं है, आलेख नहीं है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे हम जाए 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है बहुपद। 5 नंबर में लिखा है बहुपद क्या है, 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट में है x माइनस 1। ये क्या है आपका, पूछा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स फिर x माइनस 1 ब्रैकेट में है कि शून्यंकों का गुणनफल निकलना है। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, तो चलिए ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और x को x में गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x को यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा x, और माइनस मिला के प्लस। इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। हमें ये यहाँ से निकाल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ से b का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ से c का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल के लिए शून्यकों का गुणनफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बाय, क्या होता है, c बाय b, यही ना होता है, c बाय b। और c का मान यहाँ से चेक करें, c बाय b नहीं, c बाय b नहीं होगा, c बाय a होगा, c बाय a होता है। और यहाँ c का मान देखेंगे यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 है, और यहाँ a का मान कितना है, माइनस का 1 है, और इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, माइनस का 2, तो सी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल में सी बाय क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है, और यहाँ पर सी का मान 2 और ए का मान माइनस का 1, डिवाइड कर दिया, माइनस का 2 आ गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, थोड़ा सा रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 है, और दूसरा क्या है आपका 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। और इसमें ऑप्शन में है, इसमें पूछा है अवरोधी। ठीक है, इसमें पूछा है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इजगल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इजगल टू 0 है। ये अवरोधी है या विरोधी है या क्या है, आश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है। अवरोधी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अवरोधी, विरोधी और आश्रित। तो ये जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अवरोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न को देखें तो 7 नंबर का प्रश्न में है समीकरण युग्म 3x प्लस 4y
तो यहाँ पर हम समीकरण युग्म लिख लेते हैं 3x प्लस 4y है। 3x प्लस 4y बराबर 10 है। और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x माइनस 2y बराबर 2 है का हल है। तो इसका हल हमें पता करना है कि कौन सा हल होगा। तो हल पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है 3x, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस ऐसे लिखेंगे, 4y ऐसे लिखेंगे और बराबर 10 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस माइनस है, माइनस का 2y और बराबर में 2 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है। तो यहाँ पर देखेंगे x के बगल में यहाँ 3 है और x के बगल में यहाँ 2 है, तो ये दोनों क्या है, असमान है। y के पहले यहाँ पर 4 है, y के पहले यहाँ पर 2 है, तो ये भी असमान है। तो किसी एक को समान करो, चाहे वो आप इन दोनों को समान करो, चाहे इन दोनों को समान करो। तो हम किसी एक को समान कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x के मान को हम समान कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर x लिखा है, x यहाँ पर 3x है, इसको हम समान कर लेते हैं। तो यहाँ 3 है, इसको 6 बनाना है, तो हम गुना कर देंगे यहाँ पर किससे, 2 से। और यहाँ पर 2 है तो 6 बनाना है, तो यहाँ गुना कर देंगे हम किससे, गुना कर देंगे 3 से, 3 से। अब चलिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 3 दूनी 6x, यहाँ पर है प्लस 2 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो आएगा 8y, और 2 का टेबल 10 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 10 दूनी 20। 3 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो आएगा 6x, 3 का टेबल इतना बार बोलेंगे तो माइनस का आएगा 6y बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ये है कितना, ये है यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का कर दो, यहाँ माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का कर दो। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 y हो जाएगा बराबर। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर y है, और यहाँ पर हो जाएगा 14, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो गया, यहाँ पर 14 कैंसिल कर देंगे तो 1 हो गया है। तो इसका मतलब y का मान है वो कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो y का मान कितना है, 1 है। हमें x का मान अभी पता करना है। तो x का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रखो, फर्स्ट में और सेकंड में किसी में भी रखो, चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, 6x प्लस 8y बराबर 20। तो यहाँ पर 6 ऐसे ही रहेगा, x ऐसे रहेगा, प्लस भी रहेगा, 8 गुना y का मान है 1 बराबर 20, 20 ही रहेगा। ये हो जाएगा 6x, ये 6x हो गया, 8 का टेबल एक बार बोलेंगे 8, और प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 माइनस 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर x हो जाएगा, और 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तो काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, y का मान 1 और x का मान 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में है, a है, ठीक है। ऑप्शन नंबर a में मेरे पास दिया हुआ है कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, पहला वाला। तो इस तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में, अगर आता है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो 8 नंबर है, इसमें है, हम समीकरण लिख लेते हैं 3x प्लस x स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये है पहला ऑप्शन, हम पहला ऑप्शन को ही ले लिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन को ही ले लिए हैं और पहला ऑप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है, इसको सॉल्व करना है पहले। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या है, समीकरण पूछा ना, ठीक है। ये x प्लस में इधर आके माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस, और ये इधर प्लस में इधर आके माइनस कर दो, और बराबर इधर 0 बचा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस का 5 बच जाएगा, और बराबर में 0। क्या इसमें यहाँ पर आया है आपका घात में आपका 2 दिख रहा है, यहाँ पे घात में 2 दिख रहा है, यहाँ तो 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर पावर कहीं भी नहीं 2 है, 2 कहीं भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब ए नंबर क्या है, गलत है। ए नंबर नहीं है द्विघात समीकरण। हम सेकेंड वाला ले लेते हैं, बी नंबर का। बी नंबर का है, बी नंबर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर, ये 2 का टेबल यहाँ पर बोलेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इन तीनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 4x, और इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस का 10। अब ये इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये है 4x, ये है प्लस 4, ये माइनस में है, इधर आके प्लस कर दो, तो इधर आके प्लस हो गया, और बराबर में इधर 0। यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है एक है, और स्क्वायर तो है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का, प्लस ये है 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर 0। अब ये जो समीकरण यहाँ पर सॉल्व होके आया है, इसमें कहीं भी पावर में 2 दिख रहा है, तो हाँ पावर में 2 यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण यही है बी नंबर का। अगर आप सी नंबर और डी नंबर चेक करेंगे तो उसमें पावर 2 नहीं आने वाला है, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर में पूछा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पूछा है 2 मूल और वास्तविक होगा, रियल होगा। तो यहाँ पर देखें, पहला नंबर जो है वो लिखा है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बड़ा है 0 के, और सेकंड लिखा हुआ है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटा है 0 से, और थर्ड है यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, और यहाँ पर फोर्थ है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो कब क्या होता है कि वास्तविक मूल होता है और भिन्न भिन्न होता है, 2 अलग अलग होता है, कब होगा। तो यहाँ पर अगर d का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, या d का मान 0 के बराबर हो जाए, या d का मान वो 0 से छोटा हो जाए, तो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर अगर d का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो 2 मूल तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर होगा, दोनों ही बराबर होगा। और अगर यहाँ पर d का मान 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि माइनस में कोई नंबर आता है, -1 -2 आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक काल्पनिक नंबर होगा। ठीक है, काल्पनिक नंबर होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इसका तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखा है, डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac।
अब डी का स्क्वायर, ये डी का फॉर्मूला ये होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, जीरो से बड़ा होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए जीरो से। तो कहाँ पर है वो, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जीरो है और ये डी का फॉर्मूला है, तो डी का फॉर्मूला का आंसर जीरो से बड़ा ही आएगा, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना है एग्जाम में भी। ठीक है, अगले अगले प्रश्न को देखेंगे। लिखा है एपी, ए का स्कोर, एक का स्कोर, पाँच का स्कोर और सात का स्कोर लिखा हुआ है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए 10 नंबर है, क्वेश्चन वहीं पर दिखेगा आप सबको। तो यहाँ पर है एक एपी है, एक एपी है, इस एपी में एक का स्कोर दिया है, पाँच का स्कोर दिया है और सात का स्कोर दिया है और डॉट डॉट करते दिया है, और आगे पूछ रहा है कि सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालना है मतलब कि यहाँ पर आपको डी निकालना है। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नहीं तो नहीं होगा। एक का स्कोर आएगा 1, कोमा 5 का स्कोर आ जाएगा आपका 25 और 7 का स्कोर आ जाएगा 49, डॉट डॉट करते हुए जाएगा। अब यहाँ से डी निकालो, तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, और T2 यहाँ पर 25 है और T1 यहाँ पर 1 है। अब जैसे ही माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो डी का जो आंसर आ गया है वो सर्वांतर जो आ गया है वो कितना आ गया है, 24 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जो है 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर में पूछा है कि एपी में यदि डी बराबर 4 है, एन बराबर 7 है और ए एन बराबर 4 है, तब ए का मान क्या होगा। चलिए ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप सबको क्या करना है, डी का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और एन का मान दिया हुआ है 7, और यहाँ पर ए एन दे के रखा हुआ है 4, और यहाँ पर पूछा है हमसे क्या, ए पूछा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आसान है। तो यहाँ पर अब क्या क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस ए प्लस होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन कितना दे के रखा है, 4 दे के रखा है, 4। ए का मान नहीं पता है, ए ही रखो, प्लस एन का मान पता है क्या, हाँ पता है 7 है, माइनस 1 रखो, और डी का मान है 4, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पर, डी का मान माइनस का 4 दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है। हिंदी वाला ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाला में आपका दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो इंग्लिश वाला ही सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर ए ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 गुना यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये माइनस में है, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24, 6 4 24, माइनस में आ जाएगा, माइनस। तो ये माइनस वाला नंबर अगर इधर आ जाएगा, माइनस वाला नंबर अगर इधर आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस में ही आएगा, माइनस का 24। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 6 4 24, माइनस का नंबर इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 24 बराबर ए, दोनों को जोड़ कर दो तो आ जाएगा 28। तो ए का मान कितना निकल के आ गया है, 28 निकल के आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन में 28 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है आपका 28। उसके बाद 12 नंबर को हम देखेंगे। लिखा है बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, मूल बिंदु से कितनी होगी।
चलिए भाई, क्या है 36,15 है ना। तो मूल बिंदु से कितनी दूरी है, तो आप सबको सीधा है ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स हो जाएगा यहाँ पर आपका 36 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर गुना करो, 36 गुना 36, तो 36 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 3, 18 और 3, 18 19 20 21, 21 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 12 छतिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो 2 8 और 1 9 2 12, तो कितना हो गया यहाँ पर 12 92 प्लस, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 225। 36 का स्क्वायर 1292 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ कर दो, कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ करने पर। अगर हम दोनों को जोड़ कर दें तो आ जाएगा 5 और 2 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 9 11, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पर 1। ठीक है, और पाँच 6 7, और अगर यहाँ से अगर हम इसको क्या कर दें, निकाल दें, यहाँ पर रूट से बाहर कर दें 1500, कितना है 17 को, तो 1517 को अगर हम बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। छत्तीस गुना 36 1296। अरे यहाँ पर हम गलत किए हुए, यहाँ पर गलत किए हुए, यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा 1296। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1296। अब 1296 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला भी हम और गलत लिखे, यहाँ पर आपको माइनस करना है, माइनस 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 ना, माइनस नहीं, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर अगर हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 5 मिला के 11, 2 9 10 11 और 1 12, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर 1 ये रूट में है, और इसको जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 39। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 39। तो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ था 39, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था 39, कितना है 13 का है, ये 12 का है ना 12, तो आपका सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर है 13 नंबर कि बिंदु 3,4 और बिंदु -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो निर्देशांक इसका भी निकाल लेते हैं। ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, ये कोई भी बिंदु हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, ये कोई बिंदु P है, और इसका निर्देशांक क्या है, क्या दिया हुआ है 3 है ना, 3,4 है, और ये कोई निर्देशांक हम नाम देते हैं क्या Q, और यहाँ पर है माइनस का 3,8 है, माइनस का 3,8 है, और यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड P, यहाँ पर हम कोई O नाम दे देते हैं, और इसका x और y निकालना है कि कितना होगा, x और y निकालना है कितना होगा, तो मध्य बिंदु निकालना है ना, यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2।
तो मध्य बिंदु अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्मूला में ये लिखना है x1 प्लस x2 बटा में 2, और दूसरा लिखना है y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 है यहाँ पर 3 जोड़ x2 है यहाँ पर माइनस का 3 और नीचे में 2 लिखना है। और यहाँ पर y1 है मेरे पास कितना 4, y1 है 4 प्लस y2 है यहाँ पर 8 और नीचे में 2 लिखना है। ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से भाग लगाने पर आंसर नंबर आएगा 0। तो यहाँ पर x का मान आ गया आपका 0, y का मान निकालना है तो आ जाएगा यहाँ पर 8 4 12, नीचे में आ जाएगा 2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 6। तो यहाँ पर y का मान आ गया 6। तो मूल बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0,6 होगा। तो किस ऑप्शन में 0,6 लिखा हुआ है, डी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 0,6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 14 नंबर में लिखा है निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा समरूप होता है, समरूप होने का मतलब होता है ये कॉपी है, ठीक, ये कॉपी, अब इस कॉपी को हम खोल रहे हैं, ये कॉपी खुल गया है, ठीक है, और इधर वाला पेज के ऊपर में पूरी तरह से ऐसे आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से आ गया है। अगर ये पूरी तरह से आ गया है, ना थोड़ा सा बाहर आया है ना ही अंदर गया है, तो पूरे समान है, तो इसका मतलब ये जो कॉपी का जो पेज है ये कैसा है, समरूप है। तो ऐसे ही कौन सा दो त्रिभुज ऐसा होगा जिनका क्या होता है कि समरूप होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसको तो मिटाना है। ऑप्शन में आपका है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ये है समकोण त्रिभुज और ये है समकोण त्रिभुज। और आपका है समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ना आपका समकोण त्रिभुज समरूप होगा, ना आपका कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो आपका कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज जो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें से दो ही भुजा बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता। इसमें ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो इसके ऊपर में ये आएगा नहीं, तो ये वाला समरूप नहीं होगा। समरूप होगा आपका ये दोनों, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका 15 नंबर का है, 15 नंबर, में लिखा हुआ है आकृति में DE पैरेलल है BC के, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर है इस तरीके से त्रिभुज है, ये है त्रिभुज और ये एक लाइन है, इसका नाम है D और इसका नाम है E, ये है A B और C। और पूछा है x का मान, अगर यहाँ पर क्या है DE वो पैरेलल है BC के, तो पूछा है x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है x और यहाँ पर है x प्लस 5 और यहाँ पर है 6 और पूरे का मान दे के रखा हुआ है 13, इस पूरे का मान है 13। तो हमें निकालना है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम 1 से हम लोग जाने हैं। तो थ्योरम 1 क्या कहता है, AD बाय DB बराबर होता है AE बाय EC के। तो AD का मान कितना है, A से लेकर D तक का मान कितना है, x है, x। D से लेकर B तक का मान कितना है, x प्लस 5 है, बराबर AE कितना है, A से E तक कितना है, 6 है।
तो ई से लेकर सी तक कितना होगा, ई से लेकर सी तक क्या कितना होगा, देखो 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। इसको इधर सॉल्व करेंगे, 7 को x बार बोलेंगे तो हो जाएगा 7x बराबर, इसको यहाँ गुना कर देंगे, 6 को x बार बोलेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर प्लस है, प्लस 6 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 7x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस का 6x बराबर 30। इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 30। तो x का मान कितना निकल के आ गया है, 3 निकल के आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक 15 प्रश्न को देख लिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले ये प्रश्न को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करके रखें। तो अब यहाँ पर 15 नंबर तक हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर। सोलह नंबर कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, और ये पी क्यू आर के अगर बराबर है तो यहाँ पर आगे क्या दिया है, एंगल बी बराबर दे के रखा हुआ है 47 डिग्री, और एंगल आर बराबर दे के रखा हुआ है 83 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा है एंगल ए बराबर कितना होगा, एंगल ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया कोई एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज ये है जिसका नाम है पी क्यू आर, और ये कैसा त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप है। तो यहाँ पर बी का मान है कितना 47, और आर का मान है यहाँ पर कितना 83। तो बताना है कि एंगल ए, यानी कि ये कौन बताना है कि कितना होगा। तो चलिए, ये जो बी है, अगर बी यहाँ पर कितना 47 है, बी 47 है, तो यहाँ पर भी क्यू क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। और अगर आर यहाँ पर कितना है 83 है, तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। अब त्रिभुज का तीनों कोनों का योग का रूल लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, a प्लस 47 प्लस 83 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 130 बराबर 180, ये उधर जाके माइनस कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130, तो a बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो a का मान पूछा था एंगल a का मान कितना होगा, तो एंगल a का मान आ गया है 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर हो गया है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लिखा है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए, क्या है, वृत्त है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं वृत्त। ये इसका केंद्र बिंदु है। अब पूछा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, Q यहाँ पर होगा, ठीक है, Q यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई बिंदु Q है, ठीक है, और यहाँ से जो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ये है स्पर्श रेखा, वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से Q तक की दूरी, ये केंद्र है, और केंद्र से Q तक की जो दूरी है वो कितना है 25 है, 25 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या होगा,
तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बताना है कितना होगा, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है कितना होगा, तो हमें ये चीज़ें बताना है, ये त्रिज्या कितना होगा। तो चलिए, हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त पर वृत्त से, यानी कि ये जो वृत्त है इस वृत्त में केंद्र से होकर कहीं भी परिधि पर कोई त्रिज्या जाएगा और उसमें स्पर्श रेखा होगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो लगाओ इसमें पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो यहाँ पर ये है, ये लगा देते हैं P और ये लगा देते हैं O। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर है ओ पी का स्क्वायर के, ओ पी का स्क्वायर के प्लस और किसके, सॉरी ओ पी तो लिख चुके हैं ना, ओ पी का स्क्वायर के, ओ पी का स्क्वायर प्लस क्या है पी क्यू का स्क्वायर के। तो ओ पी यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 है ना, ओ क्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर, यहाँ ओ पी है तो ओ पी कुछ नहीं है तो ऐसे लिखना है, ओ पी का स्क्वायर ही लिखना है, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक का दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, बराबर इधर है ओ पी का स्क्वायर रहेगा प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा निकाल लेते हैं जल्दी से, नहीं याद आ रहा है। तो 24 का स्क्वायर कितना आता है, 576 आता है, 576। अब 576 इधर आके माइनस कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर। अब 5 यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचा है, 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और इधर बचा हुआ है ओ पी का स्क्वायर। यहाँ से इसको हटा देंगे तो इधर आपका लग जाएगा रूट। ठीक है, तो 49 में रूट लग गया है, इधर बच गया है ओ पी, इसको बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 7। तो ओ पी का कितना मान निकल के आ गया है, 7, यानी कि त्रिज्या, यानी कि ये जो मान है वो आप आ चुका है 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 17 तक कर दिया है। अभी तक क्या है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आगे आने वाली बोर्ड एग्जाम तक हम आप सबके साथ जुड़े हुए रहेंगे और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। तो और जितने भी आप सबका फ्रेंड है उन सबको शेयर कर दें ये वीडियो, ये चैनल का लिंक शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए और आगे जुड़े हुए रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हम और अगला प्रश्न को देखेंगे 18 नंबर का, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त, चलिए ये है वृत्त, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले। ठीक है, एक बिंदु ये थोड़ा सा अंदर की ओर चला गया है, यानी कि इस लाइन पर और इस लाइन पर ये है प्रतिच्छेद करने वाले। तो एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर लिया है और एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर लिया है। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, कहीं से भी कर सकता है। तो 2 बिंदुओं का प्रतिच्छेद करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन्नीस नंबर का प्रश्न को देखें। 19 नंबर में लिखा है, दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई होगा। चलिए बना लेते हैं इसमें
क्या दिक्कत है? आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यही आपका सपोर्ट रहेगा मेरे लिए और आप सब के लिए हम बहुत ही थैंकफुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त बना दिए हैं, 2 वृत्त है। ठीक है, 2 वृत्त है, 2 वृत्त है और यहाँ केंद्र है और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और यहाँ यह है P, यह है P, यह है O, यह है A और यह है B। तो हमसे पूछा है कि यदि AB बड़े वृत्त, ठीक है, AB है बड़े वृत्त में, ये AB में जो ये बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त की क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। हाँ, ये तो जीवा ही है, बड़े वृत्त का जीवा ही है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त को टच करते हुए पार हो रही है। ठीक है, स्पर्श करती है, तो जीवा AB का मान निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, OA का स्क्वायर बराबर है किसके, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर के, OP का स्क्वायर के। OA कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया है बराबर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, AP है, तो AP है क्या, A से लेकर P तक नहीं है तो लिखो AP ही, AP का स्क्वायर प्लस OP, O से लेकर P तक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, AP तो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है और ये हो जाएगा 9। इसको भगा के इधर लेके आना है 9 को, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 9 और यहाँ पर आ जाएगा AP का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा AP। हम यहाँ पर चलो AP का स्क्वायर लिख दिए हैं, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इधर लग जाएगा रूट और इधर हो जाएगा AP। तो यहाँ पर जो AP का जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो AP का मान कितना निकल के आ गया है, 4 निकल के आ गया। देखिए AP यहाँ पर 4 है, इसको 2 गुना कर दो, इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि A से लेकर जो B तक की जो दूरी है, जो लंबाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें पूछा था AB की लंबाई निकालना है, तो AB का लंबाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया है। किस ऑप्शन में दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया है सही आंसर बी। 19 नंबर हो गया है, अब यहाँ पर 20 नंबर करते हैं। बी नंबर है सेक ए बराबर दे के रखा हुआ है 5/3 दिया हुआ है, 5/3। तो यहाँ पर पूछा है साइन A बराबर क्या होगा। तो जिनको नहीं याद है वो क्या याद करके रखेंगे, वो याद करके रखेंगे लाल बटा कक्का, याद करके रखेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सेक ए बराबर यहाँ पर क्या होता है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर हो गया है साइन, ये हो गया है कॉस और साइन कॉस ये हो गया है टेन, फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट, ये कॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेक, तो सेक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सेक यहाँ पर है, ये है सेक, ये सेक है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण क्या दे के रखा हुआ है, 5, आधार क्या दे के रखा है, 3। यहाँ पर एक 90 डिग्री का ट्रेंगल बनाओ, यह है 90 डिग्री का ट्रेंगल। तो इसमें कर्ण कौन है, कर्ण ऊपर में है तो ये हो जाएगा कर्ण। ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो ये कर्ण हो गया है। आधार नीचे है, आधार नीचे है, तो मेरे पास क्या नहीं है, हाइट नहीं है, तो हाइट निकालना है। तो नाम यहाँ नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के। ए सी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ए बी पता है, नहीं पता है तो ए बी को ए बी ही लिखेंगे स्क्वायर, प्लस बी सी पता है, हाँ पता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर ए बी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 9 आ जाएगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, और यहाँ से ए बी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 रूट 16, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, इसको बाहर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर आ गया है। तो यानी कि ए बी अब 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए बराबर। तो यहाँ पर देखो पहला वाला है साइन, तो साइन क्या है, लाल बटा कक्का है। ठीक है, सॉरी लिखा है लाल बटा कक्का तो है, तो एल फर हो गया है लंब हो गया है, तो एल फर हो गया लंब, लंब, और के फर हो गया कर्ण, के फर हो गया है कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब हो गया आया है 4, और कर्ण कितना है 5। तो किस ऑप्शन में लिखा है 4/5, तो 4/5 की पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है कि पहला नंबर में ही 4/5 लिखा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, यदि आपको वो टेबल याद है, त्रिकोणमिति वाला टेबल याद है, तो आप सबके लिए आसान हो जाएगा। तो पूछा है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 के बराबर किसका है, cos 0 डिग्री का मान। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 21 नंबर का है, तो cos 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा डॉट कॉट थीटा का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर क्या बच गया है, क्या बच गया है, कॉस थीटा बाय 1, कॉस थीटा बाय 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ये उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, ये चला के ऊपर, ये आ गया नीचे, और ये किसके बराबर आता है, सेक थीटा के बराबर आता है। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सेक थीटा। तो सेक थीटा आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 24, 24 में लिखा है एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि ये कोई, वहाँ पे तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो ये है कोई मीनार, ये है मीनार, और ये जो दूरी है ये आपका कितना है, 100 मीटर है, और यहाँ से यहाँ जो कोण बना है वो है 60 डिग्री का।
तो आपसे पूछा है ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा tan थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा, थीटा है तो थीटा की जगह 60 लिखेंगे, तो यहाँ पर 60 डिग्री बराबर P। तो P को हम क्या लिखेंगे, चलो हम P को हम लिखेंगे ये, तो नाम ले देते हैं A B और C। तो P क्या है, AB है, तो यहाँ लिख लेते हैं AB। और क्या है यहाँ पर B, तो B यहाँ पर बेस ये है, तो क्या है BC है, BC। तो यहाँ पर 60 डिग्री ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री ऐसे ही है। और ए बी का मान कितना है नहीं पता है, तो ए बी नहीं पता है, तो ए बी की जगह पर हमसे क्या पूछा, ऊंचाई है, तो हम इसको हाइट लिख लेते हैं। तो हो गया है हाइट, और बी सी का मान कितना है 100 है। और उसके बाद यहाँ पर है कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का क्या होता है √3 होता है, √3 होता है। और इधर है h/100, ये यहाँ आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 √3 बराबर h। तो h का मान निकल के आ गया है कितना 100√3। तो h बराबर क्या आ गया है 100√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर ए में है। मजा आ रहा है ना। तो यहाँ पर है कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होगा। तो चाप की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ पर देखो थीटा बटा 360 गुना में पाई r होता है, ठीक है, तो पाई r होता है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, कोण थीटा है दिया है ना, कोण थीटा है, और कोण थीटा एवं r त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगा। तो आपका आंसर अगर ये यहाँ गुना हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ कर देंगे थीटा में गुना कर देंगे, तो आ जाएगा थीटा पाई r बटा में आ जाएगा आपका 360। तो किस ऑप्शन में लिखा है थीटा पाई r बटा 360, थीटा पाई r बटा 360, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है आपका 25 हो चुका है, अब आता है 26। लिखा है 26 नंबर, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देके रखा हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देके रखा हुआ है कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर आता है, ठीक है। तो थीटा का मान देके रखा हुआ यहाँ पर 60 डिग्री, नीचे है 360 गुना पाई का मान लिखो 22/7 गुना, और यहाँ पे r पता है क्या, वृत्त की त्रिज्या होगी, और त्रिज्या पूछा है ना, तो r ऐसे ही रहेगा r का स्क्वायर। और यहाँ से कैंसिल करो, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, ओह सॉरी, यहाँ पर और क्या देके रखा, त्रिज्याखंड देके रखा है ना, तो त्रिज्याखंड देके रखा, तो त्रिज्याखंड में यहाँ पर क्या लिखना है आप सबको, इधर हो जाएगा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड बराबर है ये फॉर्मूला का, ये त्रिज्याखंड का फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 132/7। आप कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, 6 से कैंसिल कर दें इसको, 6 एकम 6, 6 6 36, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 3 बार में, और ये 11 बार में, नीचे वाला नंबर ऊपर लेके आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 132/7 गुना, ये दोनों ऊपर लेके जाएंगे, 7 या 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 लिखो, और नीचे में
11 लिखो, इधर बच गया है r का स्क्वायर। 7 का टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 11 क्या 11, 11 दूनी 22, 12 बार में, 12 24 बढ़ती है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 r का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस पर रूट लगा देंगे स्क्वायर हटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 अंडर रूट 36 बराबर r। अब यहाँ पर इसको बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो r निकल के आ गया है 6 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपका 6 सेंटीमीटर देके रखा है। उसके बाद आता है आपका 27 नंबर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए एक यहाँ पर हम शंकु बना लेते हैं सबसे पहले तो ये है शंकु, ये है शंकु। इस शंकु का ऊंचाई, तो ठीक है, तो शंकु का जो ऊंचाई देखे रखा हुआ है वो 2.4 है, ठीक है 2.4 है, 2.4 है ऊंचाई, 2.4 है। उसके बाद यहाँ पर है व्यास देखे रखा है, ये तो तिरछा है, ये व्यास देखे रखा हुआ है कितना 1.4, 1.4। शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकुकार का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला निकालना है, ये निकालना है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल यहाँ पर एल है, तो एल तो मेरे पास है नहीं, तो हमें एल चाहिए सबसे पहले। एल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आधा कर देते हैं, तो इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास हाइट देके रखा हुआ है h बराबर कितना है 2.4 है, हमारे पास r नहीं है तो r निकाल देते हैं, तो r बराबर हो जाएगा कितना 1/4, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये व्यास है ना, व्यास को आधा कर रहे हैं, व्यास को आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना बार में आ जाएगा 2 पंचे, तो ये 10 बार में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो 7/10, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, 1.4 है और नीचे 2 है, तो यहाँ पर आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है 0.7 सेंटीमीटर। अब हम आराम से एल निकाल लेते हैं, तो एल निकालने के लिए जो मेरे पास जो सूत्र है वो होता है एल का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है प्लस है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर ऐसे रहेगा, एच तो मेरे पास हमको पता है कितना है 24, 2.4 प्लस इसका स्क्वायर है, और आर अभी हमें अभी पता चला कितना है 0.7 है का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 576 ना, यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, प्लस ये हो जाएगा 0.49, 0.49 सही किए ना, चेक कर लेते हैं एक बार हम, गलत हो जाएगा वरना। कितना है 24, 2.4 गुना 2.4, ठीक है। आपका जो मेरा जो पॉइंट है वो पहले सही लगाए थे, 5.76 है, और इधर आपका कितना है 0.7 गुना 0.7, ठीक है। अब इसको हम जोड़ कर देते हैं, तो जोड़ करने पर मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा कितना 625, ठीक है। तो आ गया कितना 6.25, और यहाँ पर एल का स्क्वायर चल रहा है, एल का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से एल रखो, यहाँ पर रूट लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 6.25, इसको बाहर कर दो तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आ गया है एल।
है ना, 2.5 सेंटीमीटर एल आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला में बिठा दो। तो फॉर्मूला में बिठाएंगे, 22 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 0.7 गुना, और एल कितना निकला हुआ है 2.5, एल निकल के आया है 2.5। यहाँ से इसको हटा के नीचे 10, इसको हटा के नीचे 10, 7 से ये कैंसिल कर दो एक बार में, ये 2 से कैंसिल कर दो कितना बार में 5 बार में, और ये कैंसिल कर दो 11 बार में। 5 से ये कैंसिल कर दो कितना बार में 5 बार में, 5 से ये कैंसिल कर दो 2 बार में, और 2 यहाँ पर बच गया, क्या क्या बच गया यहाँ पर 11/2 बच गया। कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, ऑप्शन में कैसे दिया है, ऑप्शन पॉइंट में है, पॉइंट में है ऑप्शन 27 नंबर, 27 नंबर पॉइंट में है। तो के बार भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया है, एक बच गया है, फिर 2 पंचे 10, 5.5। किस ऑप्शन में 5.5 है, बी ऑप्शन में। तो ये 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी है सही। ये 27 हो गया है। 28 नंबर, 29 और 30, बहुत क्वेश्चन आज हम आप सबको करा दिए हैं, बहुत क्वेश्चन हम लोग करा दिए हैं। यहाँ पर है 28 का है, तो एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएँ 15 गुना, 10 गुना और 3.5 है, तो ठोस का आयतन क्या होगा। ठीक है, हम 28 नंबर, का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबको क्या करना है, क्या है कि घनाभ है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर लिखो 15 गुना, ऑप्शन में आप क्या क्या है 15 गुना, फिर 10 गुना, 3.5 है, और इसको गुना कर दो, कितना आएगा 425 आएगा ना, 455 आएगा। हम भी गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 15 गुना 10 गुना 3.5, 525 आया। ठीक है, 525 किस ऑप्शन में दिया हुआ 525 आपका सी है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में कौन सी संख्या की घटना की प्रयोगिता नहीं हो सकती है। ये आप सबके लिए HW रहा 30 नंबर का, ये जो 30 नंबर है ये आप सबका HW में रह गया है, HW में रह गया है। और ये आप सब क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन होगा 2/5 हो सकता है, -1.5 हो सकता है, या 15% या 0.7 होगा। आप सब कमेंट में बताएंगे कौन सा होगा। इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियो, और भी मज़ेदार क्लास देखने के लिए या क्लास करने के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आगे और प्रश्न दिया है सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अगर आप सबको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी अगर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न को हम कराएंगे, यदि आप हमें सपोर्ट करें तो। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, कमेंट में बताइए कि हाँ सर कराइए, तो हम करा देंगे, वरना हम कैसे कराएंगे आप सबको बताइए। तो इसलिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है। ठीक है, यदि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।